पिछली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई थी, उनका ड्राइव भी करके दिखाया था, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं एक बार लिख के देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने ये भी बताया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और जब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी, ये तो पहली आइडेंटिटीज थी हमारी। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और जब हम, ठीक है ना, ये हमारी किसकी हो गई, ये दूसरी आइडेंटिटीज होगी। तीसरी जो आइडेंटिटीज थी हमारी, यहाँ पे देख लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने ये पिछली वीडियो में तुम्हें तीनों ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज बताई थी और इनको ड्राइव भी करके बताया था, ठीक है ना। तो आज हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये RS की बुक है, पुरानी बुक है, इसमें एक्सरसाइज 13.A है, 13.A। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने शायद बता दिया था, जिनने देख लिया होगा ठीक है, ना देखा हो तो एक बार फिर देख लें कि जैसे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, पहला क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें 1 प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे LHS ले ली, और LHS का मतलब 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो साइन होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, चाहे तो साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख लीजिए या कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख लीजिए, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे साइन को लिख लेता हूँ 1 माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1। तो इस प्रकार हम ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने ये बता दिए थे कुछ क्वेश्चंस, आज मैं हाँ क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 1 प्लस के साइन थीटा प्लस के 1 माइनस के साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1 प्लस के साइन थीटा प्लस 1 माइनस के साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लेंगे, LHS ले ली 1 प्लस के साइन थीटा प्लस 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको LCM लिया, 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा, ये इसका LCM आ गया। इसको यहाँ लिया 1 माइनस के साइन थीटा और इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 1 प्लस के साइन थीटा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गया। 1 और 1 क्या हो, 2। ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, A प्लस बी और A माइनस बी। तो A प्लस बी और A माइनस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, ये होती है हमारी A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी A प्लस बी और A माइनस बी, यानी कि A का स्क्वायर 1 हो गया, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होती है, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये हमारी यहाँ पे RHS आ गई, ठीक है। तो क्या किया कि सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम इसका ये आ गया,
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, ये यहाँ पर माइनस का, ये प्लस का, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये यहाँ पर हमारी ये वाली आइडेंटिटी भी हो गई। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, RHS आ गई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स दोनों ही देख लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट तो थोड़ा सा इजी है, लेकिन सेकंड थोड़ा सा अलग है। तो फर्स्ट देखिए, सेक थीटा क्या दे रखा है, 7th का फर्स्ट है सेक थीटा 1 माइनस के साइन थीटा और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि मैथ में सबसे पहले वो काम कीजिए जो आप कर सकते हो। भाई आप यहाँ पर आइडेंटिटीज़ तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ही बात बची कि आप फर्स्ट ऑफ इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सेक थीटा की मल्टीप्लाई करी, तो सेक थीटा, ये सेक की 1 में होगी सेक थीटा, ये क्या होगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होगी सेक थीटा प्लस की टेन थीटा। ये मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पे LHS मान लीजिए इसे, और ये हमें 1 प्रूव करनी है। 1 को आप बुक से देख लीजिएगा, LHS है। अब यहाँ पे हम क्या काम करें, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए, ये सेक थीटा एज इट्स, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो सेक को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हमारा साइन थीटा हो गया। इसे एज इट्स लिख लीजिए, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसका लिख दीजिए रीजन कि 1 अपॉन जो सेक थीटा मैंने उसको क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, शुरुआत में मैंने बताया था ये टेन थीटा होता है, सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखना है, टेन थीटा, और ये हमारा होगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। और यहाँ पे ये भी रीजन लिख दीजिए कि जो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा, अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी जो हो रही है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटीज बीच में लिखी जिससे आपको याद रहे। तो a हमारा सेक हो गया, b क्या होगा टेन, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम इसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और ये मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज पहले बताई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल 1 होता है। दिस इज आइडेंटिटी। तो ये यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो थोड़ा सा इजी है, लेकिन सेकंड थोड़ा सा टफ है। देख लीजिए कैसे करना, इसका सेकंड पार्ट और देखिए। इसका सेकंड पार्ट और देखिए। सेवन का सेकंड पार्ट, साइन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉट थीटा। ये हमें प्रूव करना है, सेक थीटा प्लस के कॉसेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे LHS ले ली। LHS क्या हमारी, LHS है साइन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस के कॉट थीटा। आप इसको क्या करोगे, कोई बात है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते।
आइडेंटिटी चीज़ के लिए हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए, साइन के 1 में करेंगे तो साइन थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दोनों ब्रैकेटों में क्या कर ली, मल्टीप्लाई, साइन थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा। अब हमें यहाँ पे क्या है, हमें ये देखो इसकी RHS देखो, ये सेक और कोसेक है। तो सेक और कोसेक क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कोसेक किसका होता है, साइन का। तो हम इस पूरे टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में, राइट। तो ये पता साइन थीटा और साइन थीटा एज इट्स, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी प्रकार ये हमारा कॉस थीटा एज इट्स, कॉट को क्या लिख सकते हैं भाई, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो क्लियर सी बात है कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन थीटा। और ये आप चाहो तो यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो कि भाई जो टेन थीटा होता है वो हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, एलसीएम आया हमारा यहाँ पे कॉस थीटा। जब कॉस थीटा एलसीएम आया, कॉस की साइन में मल्टीप्लाई करी तो क्या हुआ, कॉस थीटा साइन थीटा। और ये साइन में साइन, ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही ऑलरेडी, ठीक है। मैंने यहाँ 1 मान लिया और इसका 1 और कॉस का एलसीएम क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो कॉस थीटा साइन थीटा 1 की करेंगे, तो ये तो हमारा साइन और साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार 1 और साइन का एलसीएम कितना है, साइन थीटा। अब साइन की इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या लेना, एलसीएम, क्योंकि इसके सिवा और कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। अभी कोई आइडेंटिटी या कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। इरेज कर देते हैं यहाँ से। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कैल्शियम, तो साइन की तो इसमें मल्टीप्लाई होगी, जब साइन की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा कॉस थीटा तो एज इट्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की स्क्वायर में करेंगे, ये स्क्वायर है तो साइन क्यूब थीटा हो गया, ठीक है, प्लस कॉस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। और जो हमारा एलसीएम था वो क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इन 2 है, ठीक है। तो शायद समझ में आ गई होगी क्या, मैंने कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम लिया, साइन की इधर मल्टीप्लाई करी तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन की साइन में मल्टीप्लाई करी तो साइन क्यूब थीटा हो गया, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस की कॉस में करी तो कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा को एक तरफ लिखिए, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, बाकी जो बचे हुए हैं इनको लिख लीजिएगा, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया अपॉन इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा ऑलरेडी पहले से है। ये हमारी आइडेंटिटी जो हो गई, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यानी कि ए की 3 प्लस बी की 3 क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है ना। यही लिख लीजिए इसे, ए प्लस बी बराबर है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे ये
ये अप्लाई कीजिए ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। भाई ए की वैल्यू क्या साइन है, बी की कॉस है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर, और माइनस के भी हो गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा इसमें से कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है हमारा। तो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये तो कॉमन है, कॉस आ गया, एक साइन आएगा तो साइन ही तो बचा, और यहाँ पे साइन हमारा बाहर है, एक कॉस बचा, तो कॉस थीटा। और ये मैंने एज इट्स लिखा कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करोगे आप, इस पूरे फंक्शन में से क्या कॉमन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी, तो ये कॉमन हुआ, तो मैंने ये यहाँ पे कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया। ये वैल्यू हमारी क्या होती है 1, इसे मैंने 1 लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा बचा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारी 1 होती है, आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख लिया। ये हमारा कॉमन है, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा प्लस के साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा जो कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हमारा एज इट्स। देखो यहाँ पे प्लस का माइनस का, अब हम क्या काम करेंगे, ये हमारा पद बचा, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे है कुछ नहीं, बस आइडेंटिटीज लगाते जाइए इसमें। और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचा साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। ओके, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने यहाँ पे क्या किया सेपरेट कर लिया, ये इसके भी नीचे आएगा और ये इसके भी नीचे आएगा, लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे सेम आएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन से साइन क्लियर हो गया, कॉस से कॉस क्लियर हो गया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा, इसे ये मिटा दीजिए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया हमारा सेक थीटा हो गया, और ये 1 अपॉन कॉस है कॉसेक हो गया। ठीक है भाई, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक, तो ये हमारा क्या आएगा RHS। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। एट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें प्रूव करना 8 का फर्स्ट पार्ट सेकंड सेम है, मैं फर्स्ट बता देता हूँ। 8 का फर्स्ट पार्ट 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉसेक थीटा, और ये हमें क्या प्रूव करना कॉसेक थीटा। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, सबसे पहले आप LHS लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के कॉसेक थीटा, 1 प्लस, देखो हमें कॉसेक लाना, नीचे 1 प्लस के कॉसेक है, थोड़ा सा अगर हम आइडेंटिटी को रिमेन करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये आइडेंटिटी जो होती है लिख लीजिए यहाँ पे, तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। बताई थी आइडेंटिटी, वही लिख ली मैंने 1 प्लस के कॉसेक थीटा। अब क्या है
इसे आप a कंसीडर करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, वो होती है हमारी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर दीजिए, क्या होगा cos a प्लस बी और a माइनस बी, और ये यहाँ पे जो होगा तो हमारा 1 प्लस के कोसेक थीटा। तो 1 प्लस कोसेक से 1 प्लस कोसेक कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, देखो क्या बचा, इक्वल 1 प्लस के कोसेक थीटा माइनस के 1, माइनस 1 से ये 1 हो गया तो कोसेक थीटा। ये हमारी क्या आ गई RHS। ठीक है, इसका 8 का सेकंड पार्ट भी सेम ही है। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकंड पार्ट में क्या लिख रहा है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस के सेक थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो एक इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 11 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, बाकी जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, आप उनको कमेंट्स में डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, साइन थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा और कॉस थीटा क्वेश्चन नंबर 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमें ये लाना है 2 कॉसेक थीटा। तो आप क्या काम करोगे यहाँ पे, आप LHS लो, पहले LHS ले लिया मैंने, साइन थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा प्लस 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एलसीएम लोगे, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो इनका एलसीएम ले लिया। 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस एक जैसे हैं तो ये उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस कॉस के 1 प्लस कॉस में करेंगे, एलसीएम लिया, इसके यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा एजिट्स, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी पता होगी, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज कीजिए, a स्क्वायर का एक का स्क्वायर एक ही होता है, कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कॉस थीटा, ये इन 2 है। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा 1 प्लस के कॉस थीटा और साइन थीटा। आगे कर लीजिए, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, देखो जहाँ मैंने अंडरलाइन खींचा गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1, ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस ये 1 ऑलरेडी हमारे पास है 1, और ये 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इनटू है ये। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास 2 कॉस थीटा हुआ। और यहाँ पे क्या है, इसे एजिट्स लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसे मिटा लो, वन और 1 क्या हो गए 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने 1 1 को ऐड किया तो 2 हो गए 2 कॉस थीटा, और ये अब 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, ऊपर से 2 कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है,
अब देखो ये हमारे कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 sin थीटा। sin थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। तो ये मैंने यहाँ पे 2 कोसेक थीटा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जो 1/sin है इसे क्या लिख सकते हैं? कोसेक। तो यहाँ पे RHS आ गई। और आप रीजन भी लिख सकते हो कि भाई 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 1/कोसेक 1 लिख लीजिए या मत लिखिए, 1/sin थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आप न्यू बुक में देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है कि नई बुक में वो क्वेश्चन नंबर चेंज हो। तो वैसे ये ओल्ड बुक है, इसमें तो ये क्वेश्चन नंबर 17 ही है। देख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखे देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते आप उन्हें कमेंट्स में लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है sin 6 थीटा प्लस के cos 6 थीटा इक्वल टू हमें क्या करना, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे LHS ले ली, sin 6 थीटा प्लस के cos 6 थीटा। अब इसे क्या कर सकते हैं भाई, ये कोई आइडेंटिटीज तो होती नहीं है, तो हम इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है ना, होल क्यूब लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर थीटा के होल क्यूब, क्योंकि 2 3 6 हम 6 को इस टाइप से ये हमने वो कर लिया कन्वर्ट। अभी अगर हम इसे a कंसीडर करेंगे, इसे b कंसीडर करेंगे, तो ये a की क्यू प्लस b की क्यू, a की क्यू प्लस b की क्यू का क्या होता है, मैं अभी लिखवाया था पहले, क्या होता है आइडेंटिटीज, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये हमारी आइडेंटिटीज होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यही अप्लाई कीजिएगा, क्या होगी a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ए स्क्वायर, ए हमारा ये है इसका स्क्वायर, बी कॉस स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, माइनस ए बी, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ए हमारा साइन स्क्वायर है, बी हमारा क्या कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये मैंने 1 रख लिया। ये क्या होगा 2 2 4, या मत लिखो 4 स्क्वायर, मैं स्क्वायर ही लिखा देता हूँ, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप एक काम करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है ना, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ो, और जितना हम, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जितना हम ऐड करते हैं उतना ही क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जितना हम जोड़ते हैं उतना ही क्या करते हैं घटाते हैं, जिससे हमारे टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। जैसे ये तो 1 की इंटू तो 1 ही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये अपनी तरफ से कर रहा हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जितना हमने ऐड किया इतना ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हमारा पहले से है ही माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, शायद समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना पड़ेगा, और ये मैथ्स का रूल होता है कि जितना हम ऐड करते हैं उतना ही क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा पहला वाला है ही, ठीक है। अगर अब आप इसे a मानिए, a, इसे a कंसीडर कीजिए, इसे b कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटीज होती है। तो यही हमारी यहाँ पे आइडेंटिटीज बननी है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या a कंसीडर किया, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने b कंसीडर किया, ठीक है। तो देखो इसे थोड़ा सा इरेज कर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, डैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इस आइडेंटिटीज को ओपन करोगे, ए स्क्वायर है, ठीक है, ओपन करोगे तो यही आएगा ये, तो यहाँ तक तो ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस के 2 और माइनस के 1 ये क्या हो गया, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये तो हमारी आइडेंटिटी जो होती है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1, और ये क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो यह हमारी RHS आ गई। इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए, ठीक है, सेकंड पार्ट और देख लीजिए इसका, ये तो आप मिटा दीजिए, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से ये सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट और देखिए, साइन स्क्वायर थीटा 17 का सेकंड, ये ओल्ड बुक का है RS का, ठीक है ना। न्यू बुक में आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस 4 थीटा, और ये हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन 4 थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे LHS ले लो। LHS हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस 4 थीटा। अब देखो इसमें कोई आइडेंटिटीज तो लगा नहीं सकते, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस 4 को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अभी हमारी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज, वो होती है हमारी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रिप्लेस करूँगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारी आइडेंटिटी जो हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो मैंने ये किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 हो गया, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1, और ये हमारा क्या होगा साइन 4 थीटा, 4 हो गया ना, 2 2 जा 4 और 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बस थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 ये रहा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। मैंने क्या किया, 1 तो अपनी जगह एजिट्स, और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गए तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, और ये साइन 4 थीटा एजिट्स। अभी हमारी आइडेंटिटी जो होती है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये साइन 4 थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हमारी RHS है। आप वो भी लिख सकते हो रीजन क्या लिखोगे, रीजन यही लिखोगे भाई 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए, और इस एक्सरसाइज से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा, ठीक है, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके।